जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है कि जो आरटीओ की तरफ से गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन कराने का ऑर्डर जारी किया गया था, जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको जम्मू कश्मीर में आके भी री रजिस्ट्रेशन करवानी है, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को खारिज कर दिया है। अब अगर आपकी गाड़ी बाहर की है, आप जम्मू कश्मीर में आते हैं, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ इस लाइव में सीधा कश्मीर से एडवोकेट जहूर भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में इस हवाले से पिटीशन भी दायर की थी और फाइनली आम जनता को राहत मिली है और अब बाहर की गाड़ियों को जम्मू कश्मीर में आके री रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एडवोकेट जहूर भट्ट, सबसे पहले तो आपने पिटीशन दायर की थी, फैसला आ चुका है हाईकोर्ट की तरफ से, आपको मुबारक। प्रियंका जी, ये पूरे वादी कश्मीर, पूरे जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, सब लोगों को मुबारक है। और आज एक अहम तवारीखी फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया। उन्होंने आरटीओ कश्मीर का जो सर्कुलर निकला था, जिसमें ये बोला गया था कि गाड़ियों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी है वरना सीज किया जाएगा, और ये भी बोला गया था कि टैक्स लिया जाएगा दोबारा 9% टैक्स। तो हमने इसको चैलेंज किया था। तो आज हाई कोर्ट ने इसमें एक तवारीखी लैंडमार्क, एक अहम फैसला सुनाया। तो हाई कोर्ट ने आरटीओ कश्मीर के इस सर्कुलर को जो इजरा किया गया था उसको काश किया, इलीगल करार दिया। तो जिसका मतलब ये निकलता है अब जम्मू कश्मीर में गैर नॉन जेके रजिस्ट्रेशन गाड़ियां चल सकती है, अब लोगों को दिक्कत नहीं है। तो यह कोर्ट ने आज डिवीजन बेंच की तरफ से फैसला सुनाया गया। बिल्कुल, तमाम व्यूअर्स इस टाइम जो हमें लाइव देख रहे हैं सभी आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने उनकी आवाज आगे पहुंचाई और फाइनली उन्हें राहत मिली। अब क्योंकि अगर उनकी गाड़ियां बाहर की हैं तो उनको जम्मू कश्मीर में जब रजिस्ट्रेशन करवाना था, उनको वहां भी पैसा भरना था, यहाँ भी पैसा भरना था, वहां भी टैक्स भरना था, यहाँ भी भरना था। अब क्या किसी भी तरह का कोई टैक्स उनको नहीं लगेगा? क्या बाहर की जो गाड़ियां हैं वो आराम से चल पाएंगी या उसके लिए भी कुछ है? जहां तक काश जो सर्कुलर काश हुआ, अब गाड़ियां यहाँ पर चल सकती हैं, जैसे चलती थी ऐसे ही चलेंगे। हाँ, अगर अब कोई व्हीकल ओनर 12 महीनों से ज्यादा टाइम यहाँ गाड़ी रखना चाहेगा तब जाके उसको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जो मोटर व्हीकल एक्ट में है, लेकिन उसमें कोई टैक्स अब नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो कोर्ट ने सबसे बड़ी राहत दी, क्योंकि इस मुल्क में वन नेशन वन टैक्स थ्योरी है और इस मुल्क में एक ही कानून, वन नेशन वन टैक्स, जो पॉलिसी नेशनल पॉलिसी भी है। तो ये जो सर्कुलर है ये वायलेट करता था कॉन्स्टिट्यूशन को, ये डबल टैक्स डिमांड करता था। तो अब कोर्ट ने बोला अगर आप चाहेंगे भी, अगर आपके पास डीएल नंबर है या एचआर नंबर है, आप चाहते हैं उसको जेके नंबर में कन्वर्ट करना, लेकिन तब जाके आपको कोई 9% टैक्स नहीं होगा। सो ये उससे ज्यादा बड़ी राहत है। एक तो सर्कुलर काश किया गया, दूसरे कोर्ट ने और एक जो हमने प्ली ली थी रिट पिटीशन में कि ये वायलेशन करता है मोटर व्हीकल एक्ट की, ये वायलेशन करता है, ये डिमांड करता है डबल टैक्स। कोर्ट ने बोला डबल टैक्स जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, वो नहीं ले सकते। तो लोगों के लिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों के लिए कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। बहुत बड़ी राहत जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है। वहीं पर आपने कहा कि हाईकोर्ट ने यही कहा है, हाईकोर्ट की तरफ से यही फैसला सुनाया गया है कि एक ही टैक्स होगा, डबल टैक्स किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। तो जब आरटीओ की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? बदकिस्मती से ऑर्डर इशू किया गया था और जब हमने ये पिटीशन भी देखी थी, और सबसे बड़ी बात थी आरटीओ कश्मीर के इंटरव्यूज देखे थे जहां पर वो बोलते थे ये कानून में ऑलरेडी है। हमने जब कानून की किताबें छांटी तो वहां कहीं नहीं लगाए, ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ना मोटर व्हीकल एक्ट में। बहुत हमने 2 नाइट्स 24/7 मेहनत की, पूरे वकला का टीम हेडेड बाय आवर सीनियर काउंसिल सैयद फैसल कादरी साहब। तो फाइनली जब हमने रिट भी दायर की, कोर्ट ने इसमें फास्ट ट्रैक बुनियाद पर हेयरिंग इसकी, जो आपको पता है 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16। तो फाइनली जब आरटीओ कश्मीर को भी तलब किया गया इस केस में, तो उनको भी पूछा गया जनाब आप ही कानून समझाइए, क्या कहीं से कानून में आपको लगा? ही वॉज नॉट एबल, जो कोर्ट ने भी ऑर्डर में लिखा कि ही वॉज नॉट एबल। फिर एडवोकेट जनरल साहब जो हाईएस्ट एडवोकेट होते हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि वो बोलते थे कि ऐसा है, ये सर्कुलर इसलिए है कि हम टैक्स लेना चाहते हैं, हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन वो तो लॉ एंड ऑर्डर पूरे कंट्री में है। तो फाइनली जो हमने प्लीज लिए थे, दोज वर फाउंड लीगल एंड दोज वर फाउंड सस्टेनेबल बिफोर लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 13 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड हैव प्राउड ऑन इट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में आर्टिकल 13 है उसमें लिखा गया है, वाज़ेह है, अगर कभी कोई अथॉरिटी कोई ऐसा सर्कुलर इजरा करे जो गैर कानूनी हो, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, कोई भी नागरिक
डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और उसको चैलेंज कर सकता है, और कोर्ट उसका टेस्ट करता है, जो इस केस में हुआ। फास्ट ट्रैक बुनियाद पर टेस्ट किया इस सर्कुलर को, और कोर्ट ने वही जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही यूज करते हुए उसको कास्ट किया, और ये प्रेसिडेंट बनाए कि कानून की बालादस्ती है, किसी अथॉरिटी की बालादस्ती है नहीं है। तो जिसके लिए ये पूरी मुबारक पूरे कौम को भी है, और हाई कोर्ट को भी है, और जुडिशरी को भी है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन सारे के पूरे जो भी आपने पिटीशन दायर की थी देखा गया, सुना गया, और बहुत जल्दी जो है इसका फैसला आ गया, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग री रजिस्ट्रेशन कराते, डबल टैक्स भरते, कितना नुकसान होता, जो ऑलरेडी अगर किसी ने कर दिया है तो अब उनका क्या। जैसे कोर्ट ने इसमें जिक्र किया कर्नाटक हाई कोर्ट की जजमेंट का, वहां पर सिमिलर सिचुएशन थी, वहां पर दोबारा टैक्स लिया गया था, फिर उन्होंने चैलेंज किया था, हाई कोर्ट ने वो कास्ट किया था वो ऑर्डर, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला टैक्स वापस दे दो, तो टैक्स वापस दे दिया गया। तो यहाँ पर भी वाजह होता है, अगर किसी ने टैक्स दिया है वो अप्लाई कर सकता है, उसको टैक्स वापस मिलना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी वो अपहेल्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, फिर टैक्स वापस दिया गया है। तो ऐसा गैर कानूनी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जिसने टैक्स दे दिया है, डबल टैक्स भर दिया है, अब उसको उसका जो पैसा है वो दोबारा वापस मिल जाए, रिफंड हो जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। जितना आसान आरटीओ साहब बता रहे थे कि जितना आसान है रजिस्ट्रेशन करना, उतनी आसानी से जो है लोगों का पैसा भी वापस मिल जाए। खैर यही हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि जब हमने भी आरटीओ जम्मू का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने यही कहा था कि एक तो ये पहले से ही एक्ट के अंडर है कि आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना है, और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत आसान है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, बहुत आसान है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वहीं ऑनलाइन ही आपको पेमेंट कर देनी है, तो विद इन नो टाइम आपकी री रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब विद इन नो टाइम डबल टैक्स जिन्होंने भर दिया है उनका वापस दिया जाए, क्या कहेंगे, इतना आसान, उतना ही आसान ये प्रोसीजर भी रहेगा? जहां तक जजमेंट में हमने जब कोर्ट में हम गए थे, हमने ऐसी एग्जाम्पल हमने कोर्ट को बोला था डबल टैक्स बैन होना चाहिए, जो कोर्ट ने फाइनली माना, क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल नहीं थी जो कोर्ट वाजह करता। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें आदेश दिया है कि फीस वापस दे दो, तो उस सीमत में मुझे लगता है कानूनी स्टूडेंट होने के नाते उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए आरटीओ कश्मीर के पास। फिर अगर उनको दिक्कत तब भी आती है, वो आप लोगों की नोट्स में लाए, हमारे नोट्स में लाएंगे, फिर देखते हैं, वो भी एजिटेट करेंगे। इस मुल्क में कानून का चलता है, तो उसमें भी देखते हैं क्या रास्ता निकले। तो आपका किस तरह का, जी बताइए। जी। तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कि जब ये ऑर्डर जारी किया गया, आपने पिटीशन दायर की, कितनी जद्दोजहद लगी या कितना चैलेंजिंग आपको लगा? कितने लोगों ने आपको कहा कि आपको सपोर्ट किया, और कितने लोग आपके अगेंस्ट थे? कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा, ये जर्नी कैसे रही लोगों को उनका हक दिलाने के लिए? इट वॉज वेरी टफ एंड आपको मैं ये बोलूं कि जब पहले दिन, मुझे याद है जब गाड़ी को सीज किया जाता था, तो मेरे पास एक किस्सा है जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। एक गाड़ी में वो पेशेंट को लेते थे हॉस्पिटल, जो मेरी इंफॉर्मेशन मेरी नोट्स में लाया गया, वो पेशेंट को हॉस्पिटल ले रहे थे। गाड़ी को डीएल का नंबर था, गाड़ी से पेशेंट को उतारा गया था, और उनको बोला गया था उन्होंने फिर सोमो हायर की थी, वो अपनी गाड़ी से उतारा जाता है अपने ही मुल्क में, और आपको बोला जाता है आप सोमो हायर कीजिए। तो आप देखो कितना ये हार्ट ब्रेकिंग है। तो जब हमने ये देखा तो स्टार्टिंग में, तो फिर हम इंस्पायर हुए, तो फिर अब जब हमने ये देखा कि कानूनी तौर पर इसमें कोई इजाजत नहीं है, फिर जब हमने रिट पिटीशन दायर की, तो लेकिन इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि एक ही महीने में आप देखिए 3 अप्रैल को हमने ये फाइल की, 22 अप्रैल को जजमेंट रिजर्व हुई। तो हमें टाइम लगता था, इसमें हार्डवर्क करनी पड़ती थी, इसमें रोज मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद फिर से होती थी इसमें हेयरिंग। और हमारी जो एसोसिएशन है, कादरी एसोसिएट सईद फैसल कादरी एंड अदर्स, तो वहां पर हम सब लोग किताबियां देखते थे, क्योंकि इसमें बहुत हार्डवर्क करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें रेस्पॉन्स जल्दी दिया था। तो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लेकिन सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस में मीडिया ने अहम रोल अदा किया, बाकी चैनल्स ने भी, और कोर्ट ने जो इसमें सबसे बड़ी जो फास्ट ट्रैक बुनियाद पर कोर्ट ने इसमें, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस केस को डिवीजन बेंच में रेफर किया गया, इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि ये जजमेंट ये आज ये डिवीजन बेंच की जजमेंट, ये हाईएस्ट कोर्ट होता है, ये सिंगल जज की नहीं। तो वो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रहा, और ये एक अच्छी एक्सपीरियंस थी। और यहाँ पर इंस्पायर हुए, और लोगों को भी बोलना चाहते हैं, वी शुड कम, कोर्ट इज देयर, वी शुड एजुटेट द लॉ, वी शुड एजुटेट आर्टिकल 13, अब जाके हम
इस मुल्क में कानून की बालोदस्ती को रेस्टोर कर सकते हैं, रूल ऑफ जस्टिस चला सकते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाए हैं, उसकी बालादस्ती हम इस मुल्क में कायम कर सकते हैं। बिल्कुल, एक कमेंट में लेना चाहूंगी वादी कश्मीर से अरसुल्ला हबीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो लिख रहे हैं, एडवोकेट जहूर, यू हैव एक्सपोज द नेक्सस और नाउ अ कॉमन मैन कैन एंजॉय द राइड ऑफ सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स, या जो कोई एफर्ट नहीं कर सकते हैं बाहर से सेकेंड हैंड थोड़ी सस्ती गाड़ियां खरीदते हैं, अब हम भी जो है खरीद पाएंगे। तो आपके लिए अरसुल्ला हबीब ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। थैंक यू हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोगों की एनकरेजमेंट से हम काम करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो जाते जाते तमाम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यह मैसेज है, अब आप गाड़ियां लाइए, गाड़ियां चलाइए, लेकिन जब गाड़ी चलाएंगे ट्रैफिक रूल्स को वायलेट मत कीजिए। उससे एक्सीडेंट हो जाता है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, ड्राइविंग रूल्स फॉलो कीजिए, बाकी रूल्स फॉलो। वो मेरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, और मुबारक सब लोगों को मुबारक, कानून मुबारक, हाई कोर्ट को मुबारक, सबको मुबारक, और ये इन लोगों की दुआओं की वजह से आज। बिल्कुल, आपको भी खैर मुबारक। शुक्रिया एडवोकेट जहूर भट्ट हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो एडवोकेट जहूर भट्ट हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिन्होंने इस केस को लेकर पिटीशन दायर की थी। आरटीओ की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर की गाड़ी आती है तो उसे यहां पर री रजिस्ट्रेशन करवाना है, दोबारा पैसे भरने हैं, डबल टैक्स भरना है। और लोग भी बहुत ज्यादा खफा नजर आ रहे थे, नाराज नजर आ रहे थे जम्मू कश्मीर के लोग, और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। फाइनली एडवोकेट जहूर भट्ट ने जो पिटीशन दायर की थी, उसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, अगर जम्मू कश्मीर में बाहर की कोई भी गाड़ी आती है तो उसको यहां पर दोबारा जो है डबल टैक्स नहीं भरना है। एक आम इंसान का जो है फालतू का जो ये खर्च होना था वो बच गया है। हर कोई इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहा है। अब आप बाहर से गाड़ियां ला भी सकते हैं, यहां आकर चला भी सकते हैं। और इसी के साथ, इसी खुशखबरी के साथ लूंगी इजाजत। देखते रहे जी की न्यूज़ को।